की गरिमा को खत्म किया है। सदन की गरिमा के साथ साथ जो संविधान है, जो भारतीय संविधान पर पूरा देश चलता है और पूरे देश में संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाबा साहब फैशन की तरह हो गए। आप बाबा साहब की 10 बार नाम लेते हो, अगर 10 बार भगवान की नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो मैं अगर मेरे देश में अगर इनका जन्म होता तो यहाँ भगवान से भी बढ़कर पूजा जाता, गॉड से भी बढ़कर पूजा जाता। लेकिन इन बेवकूफों को क्या कहा जाए, ये भगवान क्या कहिएगा अमित शाह से यदि आपके वीडियो को देख रहे हैं? अमित शाह जी के कहेंगे कि आप सुधर जाइए, आप साहब हवा तेली हवा, तेली हवा, तेली के मुंह देखल निमन ना है, यही मनुवाद लोग कहले। कहाँ पर लिखा है? अरे भैया ये मनुस्मृति में लिखा है, ठीक ना? ये मोहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया VIP न्यूज। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी बक्सर से सीधे लाइव दिखा रहा हूं। यहां पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बक्सर से जो है कि ये लोग एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग बहुजन समाज के लोग हैं और हाथों में नीला नीला झंडा लिए हुए हैं और ये झंडा पर जो है कि हाथी का निशान है। इससे पता चल पा रहा है कि ये जो है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और ये लोग जो है कि बहुत ही जोरों शोरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है मामला हम बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सांसद भवन में अंबेडकर एक फैशन है। यदि अंबेडकर का नाम से ज़्यादा कहीं भगवान का नाम लेते तो सातों जन्मों तक जो है कि आप लोग स्वर्ग में होते, वो गृह मंत्री कहते हैं। इस बातों को लेकर के बहुजन समाज के सभी लोगों को ठेस पहुंचा। जो अम्बेडकरवादी हैं, जो भीमवादी हैं, जो बाबा साहब को अपना भगवान के रूप में मानते हैं, उनको ठेस पहुंचता है और उसको लेकर के पूरे भारत देश में जो है कि विरोध प्रदर्शन का बिगुल बज चुका है। आइए हम बातें कराते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं लोग भी हैं और इधर पुरुष भी हैं। हम दिखाएंगे और बातें कराएंगे। आइए हम कुछ मिलते हैं और बातें करते हैं। ये जो है कि पूरा पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या कहिएगा आप लोग जो है कि पूरे जोरों शोरों के साथ जो है कि बक्सर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अमित शाह जी ने जो सदन के अंदर बाबा साहब पर जो है टिप्पणी किया है, वो सदन की गरिमा को ख़त्म किया है। सदन की गरिमा के साथ साथ जो संविधान है, जो भारतीय संविधान पर पूरा देश चलता है और पूरे देश में संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर इस तरह का ओछी टिप्पणी करना, ये बहुत ही गलत मानसिकता का परिचायक है। वो अपनी गलत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि हम लोग जो हैं कभी संविधान के खिलाफ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैं जो स्वर्ग की बात है, तो आप क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते हैं? क्यों 20 राज्य में जो है अपनी सरकार चला रहे हो? अपने जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी केंद्र में आपकी मंत्री हैं, सबको इस्तीफा दिलवा कर और आप चले जाओ स्वर्ग में। छोड़ दो ये दलित वंचित जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये देश चलाएंगे। आपको स्वर्ग में जाना है, आप चले जाओ स्वर्ग में। स्वर्ग में जाकर ऐसे आराम की जिंदगी जियो। क्यों घेर कर रखे हो सदन को? स्वर्ग में तो मरने के बाद लोग, मतलब कि हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार स्वर्ग में जो है कि मरने के बाद जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि सीधा स्वर्ग में चले जाएं, यानी कि मर जाए। अमित शाह का उनका पूरा मंत्रिमंडल मर गया, तभी ना स्वर्ग का नाम ले रहे हैं। वो पूरा मंत्रिमंडल जो है, यदि वो स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं तो गद्दी पे क्यों बैठे हो? साधु संत आकर संसद क्यों बन रहा है, विधायक क्यों बन रहे हैं, मंत्री क्यों बन रहे हैं? क्या लिए बन रहे हैं? नहीं बनना चाहिए, उनको नहीं बनना चाहिए। हमारा क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह से क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्टली बोलिए। देखिए, हम लोग यही कहना चाहते हैं,
बहन जी का साफ आदेश है कि आप जो है सदन से इस्तीफा दो और इस सदन ही नहीं पूरे देश के जो अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, भारत रत्न हैं, उन पर जो आपने टिप्पणी किया है आप उनसे माफ़ी मांगो और देश से, पूरे देश से माफ़ी मांगो। हम लोग चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी चाहती है, हमारे राष्ट्रीय लीडर चाहते हैं कि आप पूरे देश से माफ़ी मांगो। क्या लगता है कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन करने से गृह मंत्री जी माफी मांग लेंगे? देखिए, थोड़ा भी उनके अंदर लोक लाज बचा होगा तो पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कम से कम वो माफ़ी मांगे कि नहीं, मैंने जो है अम्बेडकर पर जो है जो किया वो गलत किया है, जो टिप्पणी किया है गलत किया है। पानी पीने का अधिकार हमको उन्होंने दिया, सड़क पर चलने का अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हम तो नहीं जाते हैं किसी राम को किसी भगवान को, हमको तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो हमारे लिए तो भगवान अम्बेडकर हैं। आपका भगवान, पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग का भगवान यदि स्वर्ग में बैठा है तो आप लोग टोटल भगवान के पास चले जाओ, स्वर्ग में राज करो। इस देश में सदन को घेर कर क्यों बैठे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जो है कि हाथों में भारत का संविधान देख लीजिए, ये हाथों में भारत का संविधान लिए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जो है कि आप लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बक्सर में, मतलब कि ये धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिखाना हम चाह रहे हैं कि देखिए, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा भारत के राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहा है, पूरे जिले मुख्यालय में हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब को उच्च सदन राज्यसभा में जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, वो टिप्पणी किया है कि वो बोल रहे हैं कि बाबा साहब फैशन की तरह हो गए। आप बाबा साहब की 10 बार नाम लेते हो, अगर 10 बार भगवान की नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि आपके लिए बाबा साहब भगवान है चाहे नहीं है, आपके लिए संविधान ग्रंथ है चाहे नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब भगवान है और उनकी बनाई हुई किताब भारतीय संविधान हमारा ग्रंथ है। हम लोग भारत के बाबा साहब के अनुसार चलते हैं और भारतीय संविधान के अनुसार चलते हैं। इसलिए पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग हैं और गलत उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। ये लोग तो अनपढ़ गंवार है। और क्या कह रहे हैं आप, गृह मंत्री को अनपढ़ गंवार बना दिए? अनपढ़ गंवार है, तभी तो वो बोल रहा है कि स्वर्ग में जाए। उसको ये नहीं पता है कि जो राम मंदिर बना है ये हमारा ग्रंथ, वो बोल रहा है ग्रंथ, वो ये हमारे ग्रंथ से उसको न्याय मिला है। और राम मंदिर को जो न्याय मिला है वो हमारे ग्रंथ से न्याय मिला है। और बोल रहा है कि भगवान का नाम लो, उसको भी भगवान को न्याय मिला, मंदिर बना तो हमारे भगवान, ये भारतीय संविधान और बाबा साहब की वजह से बोला। ऐसा मूर्ख लोगों को मूर्ख बना रहा है, मूर्ख तड़ीपार, बस शर्मिंदा। उसको मैं क्या नालायक, मैं आपको बतला देना हूँ मीडिया के माध्यम से, मीडिया वाले भाई, कि अगर मेरे जैसा लड़का उस सदन में होता तो मैं उनके जीभे कबार लेता, जीभे। क्या बात करते हैं। देखिए, अमित शाह जी आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं, या बीएसपी के नौजवान कहते हैं कि यदि हम संसद में जिस वक्त आप भाषण दे रहे होंगे उस वक्त यदि हम वहाँ पर मौजूद रहते तो आपके जीभे कबार लेते। क्या कहते हैं आप, आपको गोलियों से भून दिया जाता? जो गोलियों से भून हम रहे या ना रहे, हमारे संविधान और बाबा साहब का नाम रहना चाहिए। इसलिए जो बाबा साहब का नाम और भारतीय संविधान मिटाने का कोशिश करेगा, हम उन लोगों को नापो नपुस्ती कर देंगे। अगर बंदूक भी उठाना पड़ेगा तो मैं बंदूक भी उठाने के लिए रेडी हूँ। मगर अभी आप भारतीय संविधान के विरोध में जाइएगा। विरोध अगर ऐसा होता है पूरे देख, अब ये लोग जो गलत कर रहे हैं तो ऐसे हमारे समाज में हमारे बहन बेटियों को संविधान रहते हुए भी न्याय नहीं मिलेगा, हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे समाज को लोगों पर उत्पीड़न होगा तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ संविधान के दायरे से नहीं मिलेगा तो अब हथियार भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग के लिए अब हथियार ही अब बाकी है।
अरे आप गृह मंत्री को हथियार उठाकर मारिएगा तो देशद्रोही साबित हो जाइएगा, देशद्रोही साबित हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाऊंगा। ये इनको मैं बता देना चाहता हूँ आप कि अमित शाह जी अगर आपको शर्मिंदा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी शर्मिंदा है। मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, मोदी जी बोलते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री बाबा साहब की वजह से हूँ। भारत के राष्ट्रपति महोदय बोलती है मुर्मू जी कि मैं दलित प्रधानमंत्री बाबा साहब की वजह से हूँ। तो मैं इनको बोलता चाहता हूँ कि इनको जल्दी तत्काल गृह मंत्री से इस्तीफा वापस लीजिए और मंत्रिमंडल से इनको बर्खास्त कीजिए। और अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ कि इस्तीफा देकर स्वर्ग में चले जाए। चलिए, क्या परिचय हुआ? बड़ाग्राम भाजपा कार्यकर्ता, राजपुर, बक्सर, बिहार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही समय में यहाँ पर अनिल चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है, वो भी जो है कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। तब तक चले हम बातें करेंगे, यहाँ के जो लोग उपस्थित हुए हैं उनसे हम बातें करेंगे। आइए, बहुत ही लोग यहाँ पर धरना जता रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप, जो है कि आप लोग हमेशा जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि अमित शाह जी माफी मांग लेंगे? अमित शाह जो है ना वो थेथर आदमी है, लाज शर्म नहीं है, पूरा लाज शर्म जो है ना घोर के पी गया है। आप गृह मंत्री को थेथर बोल रहे हैं? अरे वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बाबा साहब के बारे में कुछ पढ़ा होता तो ऐसा बयान देता। जिनके बदौलत वो कुर्सी पर बैठा है, बाबा साहब 4 बच्चों का कुर्बानी देकर 32 डिग्री प्राप्त करके 9 भाषाओं को ज्ञाता होकर के पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। ये अमित शाह क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि बाबा साहब उगते हुए सूरज हैं। ये अगर मेरे देश में अगर इनका जन्म होता तो यहाँ भगवान से भी बढ़कर पूजा जाता, गॉड से भी बढ़कर पूजा जाता। लेकिन इन बेवकूफों को क्या कहा जाए? ये भगवान स्वर्ग नरक करे, तुम्हारा बाप स्वर्ग देखा है? स्वर्ग में कौन जाता है? मर जाने के बाद स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है? देखे ही स्वर्ग की बात कर। हाँ, ये बेवकूफी है, ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं। अगर तनिक भी इनको ज्ञान रहता, ऐसे गृह मंत्री को हम तो प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इनको बर्खास्त कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हम नम्र निवेदन करेंगे कि इनको जल्दी से बर्खास्त करिए। और हमारे जो SC ST से 131 संसद भवन में पहुंचे हैं, वो बाबा साहब की कृपा है। अगर उसमें से कम 60-70 भाजपा के जीते होंगे, NDA गठबंधन के लगभग 60-70 सांसद जीते होंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर तनिक भी शर्म है तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि बाबा साहब के कृपा से आपको ये संस्कृति मिला है। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो तुम्हारे जैसे कुत्ता को गांव पर लात मार के मनुवादियों ने भगा दिया। हमेशा जो है कि गृह मंत्री को अपमान कर रहे हैं, कुत्ता कभी बोल रहे हैं, कभी बेहाया बोल रहे हैं, आप क्या नहीं बोल रहे हैं? अगर कुत्ता को कुत्ता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शेर कहा जाएगा। ऐसे बेतुका बयान देता है, बाबा साहब अपमानजनक बात बोलता है, तो ऐसे को कुत्ता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? कुत्ता जो है, देखते हैं डील डाबर उस जगह होता है या देवी देवता का स्थान होता है ना, उसी पर पेशाब करता है। वही हाल इसका है, तो इसको क्या नहीं कहा जाएगा? कुत्ता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जय नारायण राम, पूर्व मुखिया बोक्सा, अभी वर्तमान में जिला के प्रभारी हूँ बसपा के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं। आप बैठे हुए हैं और बैठकर धरना प्रदर्शन जता रहे हैं। आप लोग जो है कि आप लोगों का और दूसरा काम नहीं रहता है, सिर्फ धरना प्रदर्शन करते हैं, वो भी गृह मंत्री के खिलाफ में। मतलब क्या आप लोग लगता है कि आप लोग यदि धरना प्रदर्शन करते हैं तो माफी मांग लेंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम। एकदम, जब उनको संवैधानिक पद पर रखकर उनका गरिमा का ख्याल नहीं है
तो हम तो बेसंवैधानिक पद पर है, हम तो इसी तरह खुला है। वो एक खुला है तो आप कुछ भी करिएगा। वो एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। कहे हम उनके कर्जा खाए हैं, जिसका कर्जा खाए हैं वो उसके डर में है नहीं है, उनके विचार में है नहीं है, तो हम तो उनके विचार में हैं, उनके विचारों के लिए तो कुछ भी कर लेंगे। अगर उनके बस के हो तो फांसी पे चढ़ा दे, हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हमारी बस की बात है तो कोई फांसी पे चढ़ाने में 10 मिनट भी देर नहीं लगता। तब आप गृह मंत्री को फांसी पे चढ़ाइएगा? गृह मंत्री है तो अपना मर्जी से कुछ कह देंगे। गृह मंत्री है तो कुछ नहीं ना कहेंगे। हमने क्या कहा तो उनके गृह मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो चाहे तो फांसी चढ़ाते हैं, वो ठीक है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम मर ही रहे तो उनको लेकर न मरेंगे भाई। तो बताइए हम गलत क्या कहे हैं? मतलब कि क्या ऐसा शब्द बोले हैं, सिर्फ यही तो बोले हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन है। यदि अंबेडकर का जितना बार नाम पुकारा जाता है, यदि भगवान का नाम लिया जाता है तो 7 जन्मों तक जो है कि स्वर्ग में होते हैं। अरे भैया देखिए, ये अमित शाह को बोलिए, इनको बोलिए क्या कहते हैं जोगी बाबा को, आदित्यनाथ जोगी जी को, कि 1 घंटा प्याज छीनने के लिए आए हैं, चोरी डकैती करने के लिए आए हैं, रेप बलात्कार करवाने आए हैं सरकार में। ये मठ में क्यों नहीं थे? मठ में उनको होना चाहिए था। आप लोग अमित शाह को छोड़ करके अब योगी पर पड़ गए। देखिए ये जो है ये मठाधीश है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये मठाधीश है, ये मठाधीश मठ का मालिक होने के बाद भी ये मठ छोड़कर चले जाए तो हमारा तो कहना जरूरी है ना। हम स्वर्ग नहीं देखे हैं। जो फैशन कर रहे हैं फैशन नहीं है, हमारा विचार है, फैशन नहीं है, हमारा ब्लड है, ये फैशन नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम फैशन में नहीं हैं। हमारे माँ बहनों को सम्मान प्रतिष्ठा देने वाले वो अम्बेडकर हैं, वो फैशन नहीं है। हमारे पद पहचान देने वाले बाबा साहब है, ये फैशन नहीं है। फैशन में वो है कि बगल में राम राम रटना पराया मालपना, ये जोगी जी का और मोदी जी का और ये अमित शाह जो है इनका पेशा है कि राम रटना पराया मालपना, दिन को राम राम और रात को धाम धाम, इनको ये पेशा है। आप समझिए। और ये बाबा साहब को जितना कहे हैं उससे लग रहा है कि हमारा समाज 4 गुना ज्यादा आगे बढ़ गया। हम तो मानेंगे इसे तुम कहते रहो, हम रोड पे अपनी पूरी जिंदगी दे दे, अपने समाज पे जिंदगी दे दे। इतना तो जुनून पैदा तो जरूर हम लोगों में हुआ है कि कल घर में बैठा हुआ बीजेपी के एक रवैया जान गया कि ये जब बाबा साहब को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे। आप देख रहे कि हमारे बेटियों को जलाया जाता है, हमारे बेटियों के साथ रेप होता है, हमारे नौजवान भाई अपने हक मांग रहे हैं, उसको लाठी चार्ज होता है। अपराध गुंडे मवाली जो है, गौरक्षा दल वाले जो पढ़े लिखे जाहिल नहीं है, गाय चराने वाला है, वो संसद जा रहा है, हमारे पढ़े लिखे लोगों को दबाव दे रहा है। इससे बढ़िया है कि बाबा साहब के विचार पर हम लोग कुछ कर जाए। क्या कहिएगा अमित शाह से यदि आपके वीडियो को देख रहे हैं? अमित शाह जी के कहेंगे कि आप सुधर जाइए, आप साफ हवा तेली हवा, तेली हवा, तेली के मुंह देखल निमन ना है, यही मनुवाद लोग कहले। कहाँ पर लिखा है? अरे भैया ये मनुस्मृति में लिखा है, ठीक ना। ये मोहन लाजपत राय बोले थे कि ये लोग संसद में आके तेली तमोड़ी क्या करेंगे, हल जलाएंगे, हल जोतेंगे। तो बताइए, वैसे व्यक्ति कह दिया और आज इसको शर्म ले रहे बॉबे साहब को कह रहा है, जिसके बदल जिसका बेटा बीसीआई से का अध्यक्ष बना है और खुद केंद्र मंत्री बना है, कई को बीजेपी वाले बने हैं, आरएसएस वाले लोग। देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि बीजेपी और जितने आरएसएस वाले लोग हैं और मनुवाद विचारधारा वाले लोग हैं वो अम्बेडकरवाद से डर गए हैं और डर के हमारे बकाहट में ये बोलवा रहे हैं और बोलवाने के पीछे काम आरएसएस मोहन भागवत की टीम कर रही है। आपको कैसे लगता है कि जो है कि मनुवाद और जो है कि अम्बेडकरवाद से मनुवाद वाले लोग जो है कि डरे हुए हैं? इसलिए कि आज जो कल भगवान का नाम लेने पर जीव काटा जाता था, आज वो भगवान खुद हमारे घर आ रहे हैं। आज जो भगवान का पोषक था वो आज खुद कह रहा है कि भगवान का नाम लीजिए, अम्बेडकर का नाम लीजिए। तो बताइए कि डर नहीं है तो क्या है? क्या परिचय हुआ? जी मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। जैसे